Hello everyone, welcome to the class number 8 of the chapter Java Programming Fundamentals। तो आज हम पढ़ेंगे the basic structure of a Java program। अगर हमें कुछ एक Java प्रोग्राम लिखना है तो what is the basic structure of that Java program? तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है फर्स्ट आपको देना है पैकेज डिटेल्स। जो जो पैकेज आप अपने क्लास में आपके जावा प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हो सारे पैकेजेस के डिटेल्स को यहाँ पे पहले आपको ऐड करना है। विदाउट क्लास हम कोई भी जावा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको आपके जावा प्रोग्राम का क्लास देना है, क्लास का नाम देना है जिस नाम से आप अपने जावा प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हो, जिस क्लास के नेम से। बिकॉज विदाउट क्लास एंड विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। तो क्लास से शुरू हो गया जावा प्रोग्राम। क्लास से शुरू होने के बाद हमने ये पढ़ा था ए जावा प्रोग्राम में जब हम क्लास लेते हैं, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ओके, या फिर डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स। ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स। ओके, एक क्लास के अंदर होता क्या है, डाटा मेंबर्स होता है और मेथड्स होता है। तो डाटा मेंबर क्या है? डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स। हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उन्हीं वेरिएबल्स के वैल्यूज को लेके हम जो फंक्शंस या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम मेथड्स। ओके, डाटा मेंबर्स यूज करके हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करके वहां पे वैल्यू स्टोर करते हैं और उन्हीं वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स को। ओके, क्लास के अंदर है पहले डाटा मेंबर्स, उसके बाद डाटा मेंबर्स को यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं मेथड्स। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट स्टार्ट आवर जावा प्रोग्राम। बिना मेन फंक्शन का हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। ओके, विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। तो ये मेन फंक्शन से क्या होता है, हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और उसी मेन फंक्शन में ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, और जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होता है और उसके ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन चलता जाता है और उसी हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करता है। उससे पहले हम जो करते हैं उसको एग्जीक्यूशन नहीं करता। पहले जावा प्रोग्राम जावा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूशन करता है मेन फंक्शन से शुरू करके। ओके, समझ आ गया? तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, पैकेज। तो पैकेज क्या है? A package is a collection of classes, interfaces and सब पैकेजेस। तो सिंपल टर्म में हमने पैकेजेस के बारे में पहले पढ़ा था। पैकेज क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास। जबकि हमने ये पढ़ा कि जावा प्रोग्राम हम विदाउट क्लास नहीं कर सकते। तो जब भी हम एक प्रोग्राम करते हैं तो उसको क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। हम क्लास पहले क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फिर जाके हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो सपोज ऐसे कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं जो कि हमें बेसिकली हर एक जावा प्रोग्राम में कॉमनली जरूरी है। तो वैसे कुछ सेट ऑफ क्लासेस को हम बार बार नहीं लिख के अगर उन कलेक्शन ऑफ क्लासेस को एक पैकेज बना लें और उन्हीं पैकेजेस को ही अगर हम डायरेक्टली वहां पे क्या कर लें, हम हमारे जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट करके या फिर ऐड करके डायरेक्टली उसको अगर यूज कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेनली पैकेज। ओके, तो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं, ऐसे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें बेसिकली हर एक जावा प्रोग्राम में यूज करना जरूरी है। तो वहां पे उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बार बार ना लिख के अगर हमने उसको एक पैकेज के फॉर्म में क्रिएट कर दिया और उसको हमने डायरेक्टली अगर हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हम सिर्फ वो पैकेज का नाम ऐड करके हमारे प्रोग्राम में इजीली वहां पे जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में चाहिए वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना वो सारे कोड लिखे। ओके, इसीलिए हम यूज करते हैं मेनली पैकेजेस को। तो ये पैकेज जो है कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड कोड्स होते हैं जो कोड्स हमें हमारे जावा प्रोग्राम में बेसिकली चाहिए। तो वो कोड हमें कैसे बार बार लिखना ना पड़े इसीलिए हम पैकेजेस को यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, जिस तरह का कोड, जिस तरह का पैकेज हमें चाहिए उस तरह का पैकेज हम इजीली ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं जावा प्रोग्राम में जिसको हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये पैकेजेस कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। फिर सब पैकेजेस जो हैं इसके अंदर भी और भी बहुत सारे क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस हो सकते हैं। ओके, तो सिंपल टर्म में इतना समझ आ गया पैकेज क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास। तो क्लास क्या है, इट इज ए
प्री डिफाइंड कोड, मतलब क्लास के अंदर हम कोड लिखे होते हैं, वो कोड अगर हमें सारे जावा प्रोग्राम में चाहिए तो बार बार सारे जावा प्रोग्राम में उसको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर हम उसको एक पैकेज के फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं और डायरेक्टली सिर्फ वो पैकेज का नाम को अगर हम कॉल कर दें तो वो सोर्स कोड हम इजीली क्या कर पाते हैं, हमारे प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं। तो इसीलिए हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में पैकेजेस को। तो ये जो जावा प्रोग्राम है, हर एक जावा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज को क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट करता है। और विदाउट लैंग पैकेज हम कोई भी प्रोग्राम कर ही नहीं सकते जावा में, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो लैंग पैकेज को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। जिसकी वजह से हमारे जावा प्रोग्राम में हम जितने भी बेसिक स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, सारे बेसिक स्टेटमेंट्स किसके अंदर अवेलेबल है, लैंग पैकेज के अंदर। जिसकी वजह से लैंग पैकेज वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है। जिसकी वजह से अगर हम लैंग पैकेज को हमारे प्रोग्राम में ऐड ना करें तो भी वो लैंग पैकेज हमारे जावा प्रोग्राम में क्या होता है, एडेड होता है। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे पैकेज, आपको जो भी पैकेज ऐड करना है, मतलब जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम आपको चाहिए जो कि क्लास के फॉर्म में है, अगर आप पूरा टोटल प्रोग्राम नहीं लिख के आप सिर्फ उसका पैकेज भी लाके आप ऐड कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे आईओ, इनपुट आउटपुट, ये एक पैकेज है। इस पैकेज को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इस पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर हम इस पैकेज को इंपोर्ट कर देते हैं तो इस क्लासेस के अंदर जितने भी कोड्स हैं, जो कोड्स हमें चाहिए हमारे प्रोग्राम के अंदर, उस कोड को हमें और लिखना नहीं पड़ेगा। ये कोड इसके अंदर अवेलेबल है, हमने इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, तो हो गया बस। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जावा प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम पैकेजेस ऐड कर लेते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम आता है क्लास। तो ये क्लास है क्या, उसके बारे में देखते हैं। क्लास इज ए कीवर्ड, ये कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, कीवर्ड का मतलब क्या है, इट गिव्स सम स्पेशल मीनिंग। ओके, these are the keywords these are the words which have some special meaning. ओके, तो क्लास भी एक तरह का कीवर्ड है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो हमने पढ़ा था डाटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप में हमने पढ़ा था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं, क्लास। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किस तरह का डाटा टाइप होता है, जिस तरह के डाटा टाइप यूज करके हम हमारे वेरिएबल में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो सेम टाइप का हो या फिर अलग अलग टाइप्स का हो, तो उस तरह के डाटा को स्टोर करके रखने के लिए वेरिएबल में हम जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो क्लास एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और हर एक जावा प्रोग्राम क्लास से शुरू होना जरूरी है। विदाउट क्लास वी कैन नॉट स्टार्ट ए जावा प्रोग्राम। ओके, बिना क्लास के हम कोई भी जावा प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या था, हम कैसे एक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास नेम। तो पहले हमें लिखना क्या है, पहले हमें लिखना है क्लास, फिर उसके बाद लिखना है क्लास नेम। पहले क्लास, उसके बाद क्लास का नाम। तो यहाँ पे जो क्लास का नाम है क्या, जैसे कि हम डिक्लेयर करते हैं क्या, इंट ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं, सपोज ये एक डाटा टाइप है, वैसे ही क्लास भी एक तरह का डाटा टाइप है। इसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए। तो जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्लास का नाम दे सकते हैं अपने मर्जी से, जिस तरह का नाम हम हमारा जावा प्रोग्राम को देना चाहते हैं। Class name represent as a valid variable name which is treated as the name of a class. तो क्लास नेम हमारा क्यों यूज करते हैं, हम एक पर्टिकुलर क्लास का नाम देने के लिए, जिस नाम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जावा प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Each and every class name in Java is treated as user defined data type. हम जितने भी क्लास नेम क्रिएट करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में, हर एक क्लास के नेम को हम क्या करते हैं, एज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करते हैं। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे लिखा क्लास स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया तो ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, जिसके अंदर मैं जिस तरह का डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता हूं उस तरह का डाटा टाइप मैंने वहां पे डिक्लेयर किया है उसके अंदर। तो वो मुझे अलाउ करेगा मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या करके रखने के लिए, मेरे वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए। कौन सा डाटा टाइप, ये क्लास नेम वाला जो डाटा टाइप है।
ओके तो क्लास कीवर्ड यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और उसी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्लास में हम वेरिएबल तो नहीं डिक्लेयर कर सकते, जैसे कि हम डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही क्लास के जो क्लास नेम डिक्लेयर करते हैं एज ए डाटा टाइप, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के या फिर सेम टाइप्स के। ओके जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस हमारा कॉन्सेप्ट इतना था कि क्लास क्या है, इट इज ए कीवर्ड। हम इस कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं, टू डिफाइन और टू डेवलप द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। तो विदाउट क्लास हम कोई भी जावा प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सकते। तो एक क्लास का नेम हम कैसे देते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम। तो ये जो क्लास का नाम हम देते हैं, जो ये क्लास का नाम एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के हिसाब से काम करता है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस वेरिएबल में हम जो क्लास में अंदर जो जिस तरह का वैल्यू हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हमने जिस तरह का डाटा टाइप उसके अंदर डिफाइन किया है, उस तरह के सेम टाइप का या फिर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जिस वेरिएबल को हमने क्लास कीवर्ड यूज करके जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर किया है या फिर डेवलप किया है, वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उस वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो सेम टाइप का हो या अलग अलग टाइप का हो। ओके तो अब तक हमने डिस्कस किया पहले पैकेज। तो पैकेज क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। जावा में विदाउट क्लास हम कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं सकते। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें हर एक प्रोग्राम में सपोज चाहिए। तो उसको बार बार ना लिख के अगर हम उसको एक पैकेज क्रिएट कर दें, और उस पैकेज को अगर हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, तो उसको बार बार लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना। तो इसीलिए हम यूज करते हैं पैकेज को। उसके बाद यूज करते हैं नेक्स्ट टर्म जो है क्लास। ओके तो क्लास यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्लास क्या है, इट इज ए कीवर्ड बाय यूजिंग व्हिच वी कैन डेवलप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके जैसे कि डाटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप में होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मतलब क्या, जिस तरह का डाटा टाइप यूजर अपने मर्जी से या फिर प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करता है, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जिसको यूज करके हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर किस तरह का किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने लिया क्लास। ओके उसके अंदर मैंने लिया क्लास का नाम स्टूडेंट। तो ये हो गया एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का नाम, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल होता है ना, तो वैसे ही ये भी एक डाटा टाइप का नाम हो गया। ओके उसके अंदर मैंने लिया इंट रोल, उसके बाद मैंने लिया कैर नेम, उसके बाद मैंने लिया फ्लोट मार्क। ओके तो मैंने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, इंटीजर डाटा टाइप का, कैरेक्टर डाटा टाइप का और फ्लोट डाटा टाइप का। मतलब ये एक ऐसा डाटा टाइप हो गया, इस डाटा टाइप को यूज करके, जैसे कि स्टूडेंट एक डाटा टाइप हो गया, इसको यूज करके मैं एक वेरिएबल सपोज डिक्लेयर करता हूँ S1। ओके इस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। इंटीजर वेरिएबल वाला फर्स्ट वैल्यू होगा, सेकेंड वैल्यू कैरेक्टर डाटा टाइप वाला होगा, थर्ड वैल्यू फ्लोट वाला होगा। ओके मतलब हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का, या फिर हम सेम टाइप का वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और दिस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास। ओके समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डाटा मेंबर। जबकि हमने पढ़ा था एक क्लास कंसिस्ट ऑफ डाटा मेंबर एंड मेथड्स, तो फर्स्ट आता है डाटा मेंबर्स। ये डाटा मेंबर्स क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग ओनली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप है, न्यूमेरिक डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप है। तो जैसे जितने भी तरह के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज करके हम जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं क्या, डाटा मेंबर्स। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि लिखा है इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट डाटा टाइप का, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके तो इंटीजर डाटा टाइप या फिर कोई भी तरह का प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके हम जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं हमारे क्लास के अंदर, उसको हम बोलते हैं डाटा मेंबर। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स मतलब क्या, पहले जानते हैं मेथड्स मतलब क्या। मेथड्स मतलब
फंक्शंस। हम जावा प्रोग्राम के अंदर, हमारे क्लास के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके डाटा मेंबर्स के वैल्यूज को लेके, तो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं मेथड्स। ओके, सपोज मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैंने वहां पे लिया है दो वेरिएबल ए और बी। ओके, मैंने वहां पे ए का वैल्यू लिया सपोज 5 और बी का वैल्यू लिया वहां पे, ए का वैल्यू मैंने क्या लिया, ए का वैल्यू मैंने वहां पे लिया सपोज 5 और बी का वैल्यू मैंने वहां पे लिया 10। तो वहां पे मुझे सपोज एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने वहां पे एक मेथड या फिर फंक्शन लिया सम। मुझे परफॉर्म करना है सम वाला फंक्शन या फिर सम वाला ऑपरेशन, और उस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो इस फंक्शन, ये फंक्शन का काम क्या है, एडिशन करना। तो अगर हम हमारे क्लास के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो डिफाइन करते हैं मेथड्स हमारे क्लास के अंदर जावा प्रोग्राम के, उस मेथड्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। दिस मेथड्स आर द फंक्शंस which are defined inside the class to perform some specific operation। हमारे जावा प्रोग्राम में क्लास के अंदर अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, उन्हें फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम बोलते हैं मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, और सपोज मैंने इंट ए बी सी लिया, ए का वैल्यू लिया 5, बी का वैल्यू लिया 10, सी का वैल्यू लिया 30। मुझे तीनों का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो मुझे डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने लिया डिस्प्ले फंक्शन। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेके ए बी सी का वैल्यू क्या कर सकूंगा, इजीली डिस्प्ले कर पाऊंगा। मतलब मैं अपने क्लास के अंदर जिस भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, उसके लिए मैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन यूज करता हूं मेरे क्लास के अंदर, उन्हीं फंक्शंस को ही हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये क्या है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर जावा प्रोग्राम। ओके, इफ एनी क्लास कंटेन्स मेन फंक्शन देन नोन एज मेन क्लास। अगर कोई क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन को यूज किया है, उस क्लास को हम बोलते हैं मेन क्लास। ओके, तो हर एक जावा प्रोग्राम शुरू करता है अपना एग्जीक्यूशन कहां से, मेन मेथड से या फिर मेन फंक्शन से। ओके, हर एक जावा प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है। विदाउट मेन फंक्शन, विदाउट मेन मेथड, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम। और हर एक जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या फिर हर एक जावा प्रोग्राम हम जो एग्जीक्यूट करते हैं या फिर रन करते हैं, तो रन जब करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रोसेसिंग शुरू होता है कहां से, मेन फंक्शन से। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट ए सिंपल जावा प्रोग्राम। ओके, तो इसीलिए हम मेन मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ड्राइवर भी बोलते हैं, बिकॉज विदाउट दिस फंक्शन, विदाउट दिस मेथड वी कैन नॉट ड्राइव और वी कैन नॉट एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन और दिस मेथड इज नोन एज प्रोग्राम ड्राइवर। ओके, तो मेन फंक्शन और मेन मेथड जो है जावा का, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मतलब मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड हम जो यूज करते हैं, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया इंट सम, एक फंक्शन को या फिर एक मेथड को, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, पर मेन फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो इसके लिए अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस तरह का डाटा टाइप, उस डाटा टाइप को हम बोलते हैं वॉइड। जहां पे कोई भी मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के टाइप को, उस टाइप को हम बोलते हैं वॉइड। ओके, इसीलिए मेन फंक्शन में यूज किया गया है वॉइड। उसके बाद मेन मेथड सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है एक जावा प्रोग्राम में। ओके, एक जावा प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो पूरा टोटल जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बस एक बार ही मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसका नेचर क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक और डायनामिक के डिफरेंस क्या है, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज को अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक। पर जिस चीज को हम सिर्फ एक बार ही हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक। तो हमारा जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन हमारे जावा प्रोग्राम में बस एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो एक जावा प्रोग्राम को हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मेन फंक्शन है वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जबकि ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरा टोटल ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हमारे जावा प्रोग्राम का, तो इसके लिए इसका नेचर क्या है, स्टैटिक। ओके,
उसके बाद मेन फंक्शन जो है हमारा, इस मेन फंक्शन को हर एक जावा प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना जरूरी है, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना जरूरी है। विदाउट मेन फंक्शन जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जावा प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन हमारा पब्लिक है, क्योंकि इसको हर एक जावा प्रोग्रामर यूज कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि अगर इसको प्रोग्रामर यूज नहीं करेगा अपने प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए हमारा मेन फंक्शन में क्या लिखा गया है, पब्लिक, बिकॉज हमारा जो मेन फंक्शन है वो पब्लिक होना चाहिए ताकि हर एक प्रोग्रामर जावा प्रोग्राम में मेन फंक्शन को यूज कर सके। उसके बाद क्या लिखा है, स्टैटिक, बिकॉज इट एग्जीक्यूट्स ओनली वंस इन ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मतलब जब हम एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं टोटल एग्जीक्यूशन प्रोसेस में ये मेन फंक्शन सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए इसका नेचर है स्टैटिक। उसके बाद void, इट डज नॉट रिटर्न्स एनी वैल्यू, मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं void। और जबकि ये मेन फंक्शन है इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं main। और उसके अंदर फिर लिखा होता है क्या, स्ट्रिंग args। मतलब क्या कि हमारा जावा प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो वही लिखा है, ईच एंड एवरी मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड ऑफ जावा मस्ट टेक एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब हमारा जो जावा प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। ओके, समझ आ गया? तो इसीलिए लिखा गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, उसके बाद आते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे मेन फंक्शन का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। वही लिखा है, द स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड के ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितने भी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं टोटल सारे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये है हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है हमारे मेन मेथड के अंदर। ओके, समझ आ गया? तो जावा प्रोग्राम में जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लास। और जब भी हम जावा प्रोग्राम को सेव करते हैं तो हमें उसी क्लास के नेम को यूज करके हमारा फाइल नेम देना पड़ेगा। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने जावा प्रोग्राम क्या लिखा था, हमारा क्लास का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया था, माई क्लास। तो इसके अंदर मेन फंक्शन है तो ये हो गया हमारा मेन क्लास। तो मेन फंक्शन मेन मेथड जिस क्लास में है उस क्लास का नाम जो है उसी क्लास के नेम को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे जावा प्रोग्राम को सेव करते हैं उस नाम को देके। ओके, तो यहाँ पे हम जो फाइल नेम देंगे क्या देंगे, क्लास का नाम। मेन क्लास का नाम क्या था, माई क्लास। और वहां पे हम एक्सटेंशन यूज करते हैं, जबकि ये जावा प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं तो वहां पे हम एक्सटेंशन यूज करते हैं डॉट जावा। तो माई क्लास डॉट जावा ऐसे यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे जावा प्रोग्राम का जो फाइल है उस फाइल को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव करते हैं। ओके, समझ आ गया? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम। अगर आपको जावा प्रोग्राम लिखना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपको जो भी पैकेज इंपोर्ट करना चाहते हो, जो भी पैकेजेस मतलब जो भी सोर्स कोड ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है उसको अगर आप अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हो तो आप उसको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप जावा प्रोग्राम जब शुरू करोगे, विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते, तो क्लास कीवर्ड यूज करके आप क्लास का नाम डिफाइन करोगे और उसके बाद जावा प्रोग्राम शुरू होगा। और क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं डाटा मेंबर और मेथड्स, और जिसको हम डिक्लेयर करेंगे डाटा मेंबर और मेथड्स को जिस हिसाब से हमें जरूरत है हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर होता है और मेन फंक्शन से ही हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और विदाउट मेन प्रोग्राम हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता। ओके, और उसके बाद मेन फंक्शन का ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितने भी स्टेटमेंट रखते हैं, मतलब जो भी हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, और ये हो गया हमारा टोटल एक स्ट्रक्चर सिंपल जावा प्रोग्राम का। कोई भी जावा प्रोग्राम करो तो ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको क्या करना है, जावा प्रोग्राम करना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।